आमर अवधान्या पाठ यूट्यूब चैनल को समस्त को स्वागत। आज आम आरंभ करवा 10वीं श्रेणीर हिंदी बहिर प्रथम कविता अनमोल वाणी। आपणकर आगरी बा पिलामानकर आगरी उत्तम भाव प्रदर्शन करिवार प्रयास करिवु। ताले आसंतु प्रथमे आमे जानिबा कवि परिचय। अनमोल वाणी कबीर। कवि परिचय। कबीर दास का जन्म सन 1398 में काशी में हुआ था। कहा जाता है कि वे एक तालाब के किनारे मिले। एक जुलाहा दंपति ने उनका पालन पोषण किया। वे कपड़ा बुनने का काम करते थे। ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन बड़े अनुभवी थे। बुद्धि विवेक से काम लेते थे। बहुत बातें जानते थे। वे सभी धर्मों को बराबर मानते थे। वे ईश्वर के निर्गुण निराकार रूप को मानते थे। उस समय धर्म और समाज में बड़ी गड़बड़ी थी। कबीर ने अपनी वाणी से उसे दूर करने का प्रयास किया। लोगों में जाति पाति ऊंच नीच का भेदभाव था। विभिन्न धर्मों के अनुयायी आपस में झगड़ते थे। बाह्य आडंबर अंधविश्वास फैल गया था। कबीर जाति भेद, मूर्ति पूजा, बाहरी आडंबर आदि का विरोध करते थे। वे कहते थे कि सब मनुष्य बराबर है। वे कहते थे कि सब मनुष्य बराबर है। वे बाहरी धार्मिक कर्मकांड की अपेक्षा भक्तिभाव पर बल देते थे। वे तीर्थ व्रत, जप तप, मूर्ति पूजा आदि बाहरी काम छोड़ सच्चे दिल से भगवान की भक्ति करने को कहते थे। वे सदाचार, सच्चाई, भाईचारे, धार्मिक सहिष्णुता का प्रचार करते थे। कबीर का व्यक्तित्व सादा सीधा पर बड़ा प्रभावशाली था। उनकी वाणियों को उनके शिष्यों ने बीजक नामक ग्रंथ में संग्रहित किया। उनकी भाषा मिश्रित खड़ी बोली है, जो उस समय जन समाज में प्रचलित थी। वे अपने गुरु रामानंद स्वामी का बड़ा आदर करते थे। तो ये थे कबीर दास की कवि परिचय। तो हम अभी सुनेंगे कबीर दास ने जो लिखा है कबीर दोहा, उसे पढ़ेंगे और उसे अभी समझेंगे। सच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर